नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो कई बड़े बड़े नाम सामने आते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा है जो सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि अपने आप में एक क्रांति का दूसरा नाम बन गया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनकी कहानी एक ऐसी अमर गाथा है जिसने सच में इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन ही उनके पूरे जीवन के मकसद को सामने रख देती है। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये तो भारत के नौजवानों के लिए एक सीधी पुकार थी। एक ऐसी पुकार जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। पता है, उन्हें सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि आज़ादी की लड़ाई में भारत की आत्मा की आवाज़ कहा जाता था। तो सवाल ये है कि आखिर ये आवाज़ बनी कैसे? चलिए एकदम शुरू से जानते हैं। तो बात है 23 जनवरी 1897 की। कटक में जन्मे सुभाष चंद्र बोस की परवरिश ही बहुत मजबूत थी। देखिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने फिलॉसफी में डिग्री तो ली, लेकिन ये सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रहा। इसी पढ़ाई ने उनके मन में देश और आज़ादी को लेकर वो गहरे सवाल जगाए जो आगे चल के उनकी जिंदगी का मकसद बनने वाले थे। अब देखिए, नेताजी के जो भी क्रांतिकारी कदम थे, उनके पीछे एक बहुत गहरी आध्यात्मिक सोच थी। वो स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे। विवेकानंद जी का मानना था कि असली आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना नहीं है, बल्कि वो तो अंदर की ताकत यानी आत्मबल और देश के लिए प्यार से मिलती है। और यही सोच नेताजी के हर काम में दिखती है। और फिर उनकी जिंदगी में बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आया जहां उनके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ एक शानदार आरामदायक भविष्य और दूसरी तरफ देश सेवा का मुश्किल रास्ता। और उन्होंने जो चुना वो आज भी हम सबके लिए एक मिसाल है। जरा सोचिए, साल था 1920, जगह थी इंग्लैंड, और उस दौर की सबसे मुश्किल, सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा इंडियन सिविल सर्विस यानी आईसीएस, उसमें उन्होंने चौथी रैंक हासिल की। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया। जी हाँ, वो नौकरी जिसके लोग सपने देखा करते थे, उसे उन्होंने ठुकरा दिया। एक आसान जिंदगी की जगह उन्होंने चुना देश की सेवा का कांटों भरा रास्ता। और ये उनके बेमिसाल त्याग और पक्के इरादे का पहला सबूत था। तो आईसीएस छोड़ने के बाद उन्होंने सीधे भारत की राजनीति में एंट्री ली। और यहाँ उनके जो जोशीले और क्रांतिकारी विचार थे, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत तेजी से ऊपर उठे और देखिए, 1938 और 1939 में लगातार 2 बार प्रेसिडेंट भी चुने गए। लेकिन यहीं आकर विचारों का टकराव शुरू हुआ। एक तरफ थे गांधी जी, जिनका रास्ता अहिंसा का था, और दूसरी तरफ थे बोस, जिनका मानना था कि आज़ादी हासिल करने के लिए जो भी रास्ता अपनाना पड़े वो सही है। और ये बात दिखाती है कि वो अपने सिद्धांतों के कितने पक्के थे। जब उन्हें लगा कि उनके विचार कांग्रेस की सोच से मेल नहीं खा रहे, तो उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, बल्कि 1939 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर अपना अलग रास्ता चुन लिया। अब ये जो नया रास्ता था, ये उन्हें भारत से बहुत दूर ले गया। और यहीं से शुरू होता है उनकी जिंदगी का सबसे हैरत अंगेज, सबसे साहसी चैप्टर। विदेश की जमीन पर रहकर भारत की आज़ादी के लिए एक पूरी सेना और सरकार बना देना। उन्होंने सिर्फ फौज ही नहीं बनाई, बल्कि देश को वो नारे दिए जो आज भी हमारी रगों में दौड़ते हैं, दिल्ली चलो और जय हिंद। इन नारों ने हजारों लाखों लोगों में ऐसा जोश भरा कि सब एक साथ आकर खड़े हो गए। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल 1943 में सिंगापुर में उन्होंने भारत की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट यानी आज़ाद हिंद सरकार बना दी। ये दुनिया के लिए एक सीधा सीधा मैसेज था कि सुनो, भारत अब गुलाम नहीं है, भारत एक आज़ाद देश है, और ये रही उसकी अपनी सरकार। और हाँ, ये सिर्फ नाम की सरकार नहीं थी। उस वक्त दुनिया के 9 देशों ने, जिसमें एक्सिस पावर्स भी शामिल थे, इसे बाकायदा मान्यता दी थी। अब सोचिए, इस इंटरनेशनल रिकॉग्निशन ने ब्रिटिश हुकूमत पर कितना ज़बरदस्त डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाया होगा। एक और बात जो दिखाती है कि नेताजी अपनी सोच में वक्त से कितना आगे थे, उन्होंने बनाई झांसी की रानी रेजिमेंट। ये एशिया की पहली, सोचिए, पहली आर्म्ड विमेन रेजिमेंट थी। ये कदम साफ बताता है कि वो महिलाओं की ताकत पर और देश बनाने में उनकी भूमिका पर कितना गहरा यकीन रखते थे। तो नेताजी का जीवन सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर नहीं है, बिल्कुल नहीं। उनकी विरासत, उनकी लेगेसी आज भी जिंदा है।
और हम सबको हिम्मत देती है। और इसीलिए आज भारत सरकार उनके जन्मदिन यानी 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाती है। ये उनके बेमिसाल साहस और निस्वार्थ सेवा को एक सलाम है, एक तरीका है ये याद रखने का कि उनकी विरासत हमेशा हमारे साथ है। तो कुल मिलाकर देखें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी हिम्मत, कुर्बानी और देश प्रेम की एक जिंदा मिसाल है। उन्होंने हमें एक बात सिखाई कि जब बात देश की हो तो कोई भी बलिदान, कोई भी त्याग बड़ा नहीं होता। उनका मैसेज बिल्कुल साफ था, एक्शन, यूनिटी और हिम्मत। तो अब सवाल ये उठता है कि आज के समय में नेताजी का ये संदेश हमारे लिए कितना मायने रखता है, कितना रेलेवेंट है।